6 करोड़ का 12% प्रति वर्ष के हिसाब से ये अवार्ड घोषित होने तक। तो इसीलिए कंपनी जो है बार बार बोलती है मुआवजा ले लो, मुआवजा ले लो समझौता के तहत, लेकिन अवार्ड घोषित नहीं करती है। तो जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 2013 में कितना पैसा मिलेगा या कितना मुआवजा मिलेगा। जैसे बहुत लोगों का कहना है कि नहीं से 2013 के हिसाब से बहुत जगह हुआ है तो 1 एकड़ का कहीं 1 करोड़ मिल रहा है, कहीं 1.5 करोड़ मिल रहा है। इसके पीछे सच्चाई क्या है? क्या सच में ऐसा है कि इससे भी ज्यादा कुछ है? देखिए, सच्चाई तो वही है जो लॉ बोलता है, भारत का संविधान जो बोलता है, 2013 कानून बोलता है, वही सच है। और कोई अगर बोलता है उसको सच मत मानिए, कानून को सच मानिए। अब देखिए, ये जो झारखंड सरकार भी बनाया कानून, 13 कानून को 15 में पास कर दिया, और 13 कानून में भी लिखा हुआ है कि भूमि अधिग्रहण कानून में चौगुना रुपया देना है। तो चौगुना कैसे देना है उस पर हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। और 1 एकड़ का थोड़ा हिसाब लगाइए कितना। मान लिया आपका जमीन 1 एकड़ जा रहा है, सपोज डेट, अगर आपका जमीन 1 एकड़ जा रहा है और आपका जमीन का 1 लाख रुपये एकड़ तय हुआ, उदाहरण, ये फिक्स नहीं है, 1 एकड़ का 1 लाख तय हुआ। ये कानून की बात नहीं, मैं इसी एक फार्मूला बता रहा हूँ। तो राज्य सरकार, झारखंड राज्य सरकार ये कानून बनाया है, और भूमि अधिग्रहण कानून 13 में भी लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणक 2 होगा, उसको 2 से गुना किया जाएगा। अच्छा, अगर 1 लाख रुपया आपका मुआवजा बना 1 एकड़ में, तो उसको गुना 2 होगा, तो 2 लाख हो गया। ग्रामीण के लिए होगा, गांव के लिए, गांव, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। गांव के लिए हो गया 2x करना है इसको, मतलब 2 लाख हो गया। हाँ, 2 लाख हो गया, गुना 2 कर देना है, तो ये जमीन का दाम यहाँ दुगना हो गया। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में चलिए, आपका घर, कुआं हो गया, तालाब हो गया, पेड़ पौधा वगैरह वगैरह, जो भी है संरचना, मान लिया उसका भी हम थोड़ा देर के लिए 1 लाख मान लिया, तो यहाँ जमीन का 2 लाख और 1 लाख, 1 लाख यहाँ तो टोटल हो गया 3 लाख। अब तीसरा पॉइंट में लिखिए कि 3 लाख रुपया में सरकार आपको एक सोलेशियम राशि दे रही है, डबल, जो 100% होता है, 100% होता है सर। तो यहाँ पर सोलेशियम राशि दे रही है, इंटू 100% हो जाएगा, तो 100% तो 3 लाख आपका रुपया हुआ, 6 लाख, तो 6 लाख हो गया। तो यहाँ भी दुगना हो गया, यहाँ भी दुगना हो गया, तो 4 गुना हो गया। 4 गुना, अच्छा, इस तरह से 4 गुना हो रहा है। अगर 2015 से एक्ट लगा और अभी 2026 है, तो ये 6 लाख का 12%, 6 लाख का यहाँ लिखिए 12% क्षतिपूर्ति ब्याज अधिग्रहण के तारीख से अवार्ड घोषित होने तक। अवार्ड नहीं कर रहा तो और बढ़ रहा है। जिस दिन अवार्ड घोषित हो गया, आप मुआवजा लीजिए या ना लीजिए, लेकिन आपका अवार्ड घोषित हो गया, तो जिस दिन से अधिग्रहण हुआ है और अवार्ड जिस दिन घोषित होगा, वो 12%, 132% खाली हो जाएगा ब्याज। 132%, 7,20,000, 6 लाख और 7,20,000 हो गया, 6 12 13,20,000। अगर आप 1 लाख मतलब की पेमेंट दे रहा है 1 एकड़ का, ठीक है, तो ये 2013 के हिसाब से हो रहा है 13,20,000। तो इसका रियल में प्राइस क्या है? जैसे सीसल या चंद्रगुप्त हमारे यहाँ ले रही है 2013 के हिसाब से, मतलब कि 1 एकड़ का ओरिजिनल जो हमारा फील्ड में, जैसे मेरा 1 एकड़ जा रहा है, हम कितना हकदार है, ये हमें बता। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, अभी तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी भी रैयत को कि आप कॉमर्शियल जोन में नहीं है। कोल परियोजना का जो अधिकृत जमीन है वो कॉमर्शियल जोन में है। अब कॉमर्शियल जोन का जो रेट होता है ना, तो कॉमर्शियल जोन का रेट, अब हम आपको पहले बताया कि अगर काला पीच है जिससे कॉमर्शियल यूज होता है तो होता है। अगर मान लिया ये सब जो आपका कोल माइंस पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में है, चारों बगल में प्लांट है उधर थर्मल प्लांट, तो सब मिला करके बीच में जो जमीन है वो टोटल कॉमर्शियल जोन में आ गया। तो कॉमर्शियल जोन का जब भी रेट बनेगा तो हाई बनेगा, लो बनाने की बात है नहीं। अगल बगल जब ये अधिग्रहित हो गया और जब कॉमर्शियल जोन हो गया चारों बगल से, तो अभी जो अधिग्रहित एरिया से बाहर जो जमीन जो रेट चल रहा है, जो रेट जो जा रहा है वो बहुत हाई रेट जा रहा है। इधर मान लीजिए कहीं 15 लाख भी है, कहीं 17 लाख भी है, तो हम लोग एवरेज पकड़ के चलते हैं, 1 लाख मान लेते हैं डिसमिल का। हाँ, 1 लाख अगर हम लोग तो उस हिसाब से अगर चलते हैं तो 1 लाख अगर हम लोग 1 डिसमिल जमीन का रेट मानते हैं तो 1 एकड़ जमीन का पैसा 1 करोड़ हो जाए। 1 करोड़ हुआ सिर्फ जमीन का। हाँ। और राज्य सरकार का नियम है या लारा एक्ट 13 का नियम है कि उसको 2 से गुना करना। अगर गांव में हो रहा है तब शहर का नहीं, गांव की बात बता रहे हैं, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, तो 2 करोड़ रुपया हो जाएगा।
अगर मान लिया पेड़ पौधा आपके पास है, घर द्वार है, तो मान लिया 1 करोड़ हो गया। तो टोटल जमीन का कीमत और घर का कीमत और पेड़ पौधा का कीमत 3 करोड़। तो 3 करोड़ में 100% सोल्यूसियम राशि जब होगा आपका तो 6 करोड़ रुपया हो जाएगा। और 6 करोड़ का 12% प्रति वर्ष के हिसाब से ये वार्ड घोषित होने तक। जैसे हमारा 2015 में आ गया था, एक्ट लागू हो गया था। हाँ। तो 2015 से 2026 चल रहा है, तो 11 साल हो गया। हाँ। तो 11 साल का पर एनुअल देना होगा आपको। 15 से लेकर के जब तक आप मान लिया 2026 में अवार्ड घोषित करते हैं तो 12% 15 से 26 तक का देना होगा अवार्ड घोषित होने तक। तो इसीलिए कंपनी जो है बार बार बोलती है मुआवजा ले लो, मुआवजा ले लो समझौता के तहत, लेकिन अवार्ड घोषित नहीं करती है इसी कानून से बचने के लिए।